इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जिनको जोड़कर सीसीटीवी फुटेज हो, चश्मदीद गवाह हो या फिर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि इस केस को सुलझाने में मददगार साबित होगी, पुलिस कड़ियों से कड़ियां जोड़कर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस मामले में आपको बड़ी अपडेट की बता दें कि एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज निधि का है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि निधि का सीसीटीवी फुटेज 1:35 पर है, जबकि वो अपने घर पहुंची है। लेकिन दरअसल ये हादसा जो था वो 1:45 पर, यानी कि ठीक 10 मिनट बाद हुआ था। ऐसा कैसे संभव है कि निधि 1:35 पर अपने घर सुल्तानपुरी पहुंच जाती है? दो केसेस हो सकते हैं कि अगर वो अपने घर पहुंची 1:45 पर, तो हो सकता है वो वापस आई हो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जबकि उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि सुल्तानपुरी से कृष्ण विहार का वो चौक जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, क्या महज 10 मिनट के अंतराल में पहुंचा जा सकता है? और अगर पहुंची थी तो कैसे पहुंची थी, किस वाहन का इस्तेमाल किया गया था, किसके साथ थी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के साथ ये जो सीसीटीवी ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से इस पूरे केस को नया एंगल दे रहा है। जाहिर तौर पर पुलिस के लिए अब और ज्यादा पेचीदा ये मामला होता जा रहा है और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, साथ साथ ऋतुराज सिंह, तमाम विधायक पहुंचे हैं और ऐसे में हंगामा यहाँ पर बरप रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जाहिर तौर पर अब बड़े सवाल खड़ा करता है, न सिर्फ बड़े सवाल खड़ा करता है बल्कि अब पुलिस की माथे पर जो पेशानी है उसमें शिकन भी पैदा करेगा। क्या है ये सीसीटीवी फुटेज, देखिए आप जरा। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से ही लगातार सवालिया निशान और ज्यादा खड़े होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें हमने वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया था जब होटल के बाहर दोनों लड़कियां लड़ती झगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें निधि और अंजलि के बीच में बहस हुई थी। निधि ने दावा यह किया था कि अंजलि नशे में धुत थी और उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा हुआ स्कूटी चलाने को लेकर, लेकिन अंजलि नहीं मानी और उसके बाद निधि और अंजलि साथ में एक साथ स्कूटी पर चली गई। एक बार एक सामने से ट्रक भी आया जिसको पीछे बैठी निधि ने आगे बैठी अंजलि को दरकिनार करके ब्रेक दबा दिया, जिससे कि दोनों हादसे का शिकार होते होते बच गई थी। लेकिन उसके बाद आगे चलकर यह हादसा हो गया। लेकिन मौकाए वारदात से निधि का फरार हो जाना जाहिर तौर पर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि अंजलि जिस तरीके से हादसे का शिकार हुई थी, सामने से आ रही बलेनो और स्कूटी के बीच में जब टक्कर हुई थी, दोनों स्कूटी के साथ साथ गिर जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब निधि वहां पर गिरी तो आखिर उसने अंजलि को क्यों नहीं बचाया? जब अंजलि चीख रही थी, कराह रही थी, चिल्ला रही थी, ऐसे में कैसे उसे अपने ही दोस्त पर रहम क्यों नहीं आया? और जब वो गिरी तो आखिर वो वहां से भाग क्यों गई? अगर वो डर सहम भी गई थी तो इस घटना का जिक्र उसने अपने परिवार वालों के साथ क्यों नहीं किया, अपने किसी करीबी के साथ क्यों नहीं किया? और जब वो इतने दिनों तक गायब थी तो आखिर कहां थी? उसका फोन क्यों ऑफ था? क्योंकि उसके साफ तौर पर यह कहा है कि उसका फोन खराब हो गया था, उसकी स्क्रीन टूट गई थी। लेकिन स्क्रीन टूट जाने पर क्या फोन भी ऑफ हो जाता है? ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब वो अचानक सामने आई है तो इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है? इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए होगा। और जिस तरह के ये वीडियोज एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं, ऐसे में सवाल ये है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, निधि के आरोप के बाद अब अंजलि का परिवार सामने आ चुका है। अंजलि के परिवार ने निधि के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अंजलि के परिवार के करीबी भूपेंद्र चौरसिया ने निधि के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें उसने दावा किया था। बिल्कुल, दावा यह किया गया था निधि की तरफ से कि अंजलि नशे में थी, उसने शराब पी रखी थी, लेकिन भूपेंद्र चौरसिया इनकार कर रहे हैं। और उनके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का कोई जिक्र नहीं है, यानी जो 10 पन्ने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें नशे का जिक्र बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही सवाल उन्होंने पूछा कि आखिर वो कैसी दोस्त है जो एक्सीडेंट के बाद वहां से गायब हो गई थी। और यही सवाल सबके जहन में है कि क्या निधि दोस्त है या कुछ और ही साजिश रची गई है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि उसने कल मीडिया के सामने आके कहा कि वो शराब पी रखी थी। मैंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा है, उसमें किसी भी तरीके से स्टमक में कोई भी अल्कोहलिक केमिकल पाए जाने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। वहां सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी कि कुछ फूड पार्टिकल्स पाए गए। तो ये जो निधि के आरोप है कि अंजलि ने शराब पी थी, अल्कोहल पिया, ये पूरा बेबुनियाद है सर। मैं इस बात को खंडित करता हूँ। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की कोई भी सहेली या दोस्त ऐसा नहीं होगा अपने दोस्त को ऐसी मरती हुई हालत में छोड़ के भग जाए, और भगने के बाद अगर वो 74 घंटे बाद वो फिर से मिसेस इंडिया की तरह अपेयर भी होती है
तो वो परिजनों के पास आने से पहले कैसे वो सडनली पुलिस के पास आ जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं सर, ये एक शंका क्रिएट करते हैं। मैं इस पोस्टमार्टम के बुनियाद के हिसाब से सारे निधि के सवालों के जवाब दूंगा। शुरुआत में नहीं है, अभी इसमें कोई नहीं, अल्कोहल का कोई जिक्र नहीं है। बाकी हम ब्रीफिंग में सारी चीजें ऐसा कह रहे हैं सर, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मुझे और सीसीटीवी आया, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, निधि का 1:35 पर वो घर पहुंच रही है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, निधि वहां पे थी ही नहीं। सर मुझे बताइए, एक एक्सीडेंट होता है, एक बच्ची जो है वो इतनी बुरी तरीके से मर जाती है और एक बच्ची निकल जाती है। सर कैसे पॉसिबल है? दोस्ती क्या होती है? दोस्ती ये होती है कि मरते दम तक इंसान का साथ देना। निधि की सारी बातें खोखली हैं, निधि की कोई बात में दम नहीं है। पर ये बात जो है मैं ये पोस्टमार्टम के आधार पे प्रूफ करूंगा। और निधि जो ये यही है कि जी निधि का जो बयान आया उससे ऐसा लग रहा है गलती अंजलि की थी, वो सब नहीं सर देखिए, मैं आपको वही बताना चाहता हूं, कल रात से जो निधि की बाइट मीडिया में चल रही है और एक तरीके से स्टोरी को अलग लेवल पे ले जाया जा रहा है, उसको मैं पुख्ता सबूत के साथ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ये बताऊंगा कि अंजलि ने किसी प्रकार का कोई अल्कोहल नहीं लिया है। और ये अल्कोहल की बात इसमें बिल्कुल क्लियरली की हुई है।